सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये वर्ष दिन दोगुनी रात चौगुनी आप इसमें उन्नति करें। तो किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले या नए साल की शुरुआत करने से पहले हम शंख बजाते हैं। तो इसकी जो महत्ता है, सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा उपयोग है और वैज्ञानिक तरीके से भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। तो आइए हम पुजारी जी से बात करते हैं कि शंख का क्या क्या महत्व है और इसे कब बजाना चाहिए, किस तरीके से बजाना चाहिए। राम राम पुजारी जी। राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। आपका वर्ष मंगलमय हो, सुख खुशहाली से भरा हुआ हो। मेरा नाम ललित शर्मा है और संकट मोचन हनुमान मंदिर बांडाहेड़ी से हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे शंख के बारे में। जी। शंख हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी नई शुरुआत करने से पहले हम शंख बजाते हैं, जिसके अंदर बंगाल की तरफ शंख का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। सुबह शाम हर रोज़ शंख बजाया जाता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पुजारी जी, इसका सनातन धर्म में क्या प्रयोग है, और फिर हमारे दर्शकों को ये बताइए भी वैज्ञानिक तरीके से भी इसके बहुत सारे लाभ हैं, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताओ। सनातन धर्म में शंख का बहुत महत्व है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले, कोई भी पूजा पाठ पद्धति करने से पहले हम शंख का नाद सुनते हैं, शंख का प्रयोग करते हैं। शंख का प्रयोग एक तरह से कि देवताओं की पूजा करने से पहले किया जाता है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि जहाँ शंख नाद होता है, जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है, वहाँ तक पॉजिटिव ऊर्जा हो जाती है, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए हम शंख का प्रयोग सर्वप्रथम रखते हैं। तो इससे शरीर के अंदर क्या क्या लाभ होते हैं पुजारी जी, दर्शकों शरीर को के बताइए। अंदर वैज्ञानिक के अनुसार शंख का वैज्ञानिक आधार भी है। शंख बजाने से पॉजिटिव ऊर्जा प्रारंभ होती है और नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। शरीर के अंदर बहुत से लाभ है। श्वास की समस्या हो, हृदय रोग हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या अन्य शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की खून से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है शंख बजाने से। तो शंख बजाने का तरीका हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सभी जो हैं शंख को नहीं बजा पाते। तो इसको बजाने के पीछे क्या प्रक्रिया होती है, क्या किस तरीके से श्वास इसके अंदर भरा जाता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। शंख बजाने का तरीका बहुत आसान है और इसे सीखना भी बहुत आसान है। थोड़ी सी एक कॉम्बिनेशन के अनुसार हम शंख बजा सकते हैं। सर्वप्रथम शंख को हमें धोना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, उसे गीला करना चाहिए। उसके बाद हमारे होंठ भी थोड़े गीले हो तो अति उत्तम है, जिससे शंख की ध्वनि है, उसकी आवाज़ है, वो मधुर आती है और ओम का उच्चारण होता है। सनातन धर्म में ओम से ही सभी उत्पत्ति है, ओमकार से ही सभी अंत है, ओमकार ही हमारा पालनहार है। तो शंख बजा के दिखाइए पुजारी जी, किस तरीके से इसमें हवा का प्रेशर लगाना होता है। हाँ जी, ज़रूर आपको शंख बजा कर दिखाएंगे। हमारे पास ये एक शंख है, पौराणिक शंख है, और इसे बजाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको हमने पानी से धोया है, गीला किया है। फिर हमें अगर पानी नहीं है तो जीभ से हमारे होठों को थोड़ा गीला करें। गीला करने के बाद दोनों हाथों से शंख को ऐसे पकड़ना चाहिए। कुछ क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ने से इसकी ध्वनि पूर्णतः अपने संचार में नहीं आती। इसलिए शंख को हमें जैसे सूर्य को नमस्कार करते हैं उस प्रकार पकड़ना चाहिए। पकड़ने के बाद श्वास को पूरा अंदर लेना चाहिए। लेने के बाद और होठ और शंख के कॉम्बिनेशन से हमें शंख बजाना चाहिए, जिसके अंदर ये शंख का मुख होता है। यहाँ अपने होठ लगाए जाते हैं और इधर से हवा के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। आप देखिए इसको कैसे बजाया जाता है। बहुत अच्छा पुजारी जी। तो हमें
शंख के बारे में बताइए भाई, शंख कितने प्रकार के होते हैं और शंख कब कब नहीं बजाना चाहिए, कब बजाना चाहिए? शंख दो प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख होता है जिसमें वो शंख हमारे पूजा स्थल के अंदर, मंदिर के अंदर, घर के अंदर विराजमान कराना चाहिए। शंख एक देव भी है, समुद्र से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये पूजा योग्य है। इनके अंदर जल भर कर रखना चाहिए और मंदिर के अंदर इनको स्थापित रखना चाहिए। और शाम को अगर हम उस शंख के अंदर जल भर कर रखते हैं और सुबह सभी घर के अंदर छिड़काव करते हैं और सभी घर के जो सदस्य हैं अगर वो शंख का जल पीते हैं तो वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और देवी देवताओं के अंदर पूजा पाठ ध्यान के अंदर मन लगता है। और शंख का जल पीने से एक बहुत ही पौराणिक बात बताई गई है कि जिसको आवाज़ सुर नहीं आता, हकड़ी आती है, रुक रुक के बोलता हो, आवाज़ नहीं आती हो, अगर उसको शंख का जल शाम को भर के सुबह पिलाया जाए और कंटिन्यू पिलाया जाए तो शंख के द्वारा उसकी आवाज़ वापस आ सकती है, उसकी रुकावट बंद हो सकती है, जो रुक रुक के बोलता है वो आवाज़ उसकी सामान्य हो सकती है। अच्छा, तो पुजारी जी ये मतलब शंख को बजाने में कब बजाना चाहिए, सुबह बजाना चाहिए, शाम को बजाना चाहिए, उस बारे में भी दर्शकों को बताइए। देखिए, शंख के बजाने की विधि इस प्रकार है कि शंख को सर्वप्रथम जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है उसी प्रकार पूजन से पहले शंख को 3 बार बजाया जाता है। इसमें हम सुबह आरती करते हैं उस समय और शाम को जब आरती करते हैं उस समय हम शंख को 3 बार बजाते हैं। और इसमें एक बात और भी आती है इसके अंदर कि शंख जब तक आरती चलती है उस टाइम तक, जब तक आरती होती है तब तक शंख बजता रहना चाहिए और आरती पूर्ण होने के बाद शंख नहीं बजाना चाहिए। दिन में कभी शंख नहीं बजाना चाहिए और रात्रि के अंदर तो भूलकर भी कभी शंख नहीं बजाना चाहिए। जी धन्यवाद।